नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। गांधी मैदान में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भरी हुंकार। लालू की लालटेन और रैली से पहले ठुमकों ने परिवर्तन में मकसद पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल और उनके बेटे पर साधा निशाना। वोडा हज टैक्स मामले में समझौते के लिए 2000 करोड़ के सौदे का आरोप। संजय दत्त को सरेंडर करने से पहले मिली जान से मारने की धमकी। आर्थर रोड जेल में भेजे धमकी भरे खत से सनसनी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। संसद सत्र न चलने देने का विरोध। पुलिस ने किया पानी की बौछार। और डीएसपी मर्डर केस में राजा भैया से 8 घंटे हुई पूछताछ। राजा भैया को कल फिर करना पड़ सकता है सवालों से सामना। और आइए क्वेश्चन आवर में आज हम जो बड़ी खबर आपके सामने भैया से 8 घंटे हुई पूछताछ। राजा भैया को कल फिर करना पड़ सकता है सवालों से सामना। और आइए क्वेश्चन आवर में आज हम जो बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज कैसे पूरे दिन भर एक के बाद एक हंगामा होता रहा। यूथ कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, और जो धरना प्रदर्शन वहां हो रहा था वो ऐसा लग रहा था मानो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर टूट पड़ेंगे, या फिर उल्टा कहा जा सकता है। ये जो सड़क पर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या संसद पर होने वाली राजनीति, क्या संसद के बाहर आरोप और प्रत्यारोप की होने वाली राजनीति अब सड़क पर आ गई है और सड़क की हिंसा का शक्ल ले रही है? इस पर करेंगे चर्चा। दूसरी बड़ी बात जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिरकार कटारिया के साथ क्या होता दिखाई दे रहा है। सोहराबुद्दीन के मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता पर आज कालिख का दाग लगता हुआ दिख रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या यह मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन सकता है? और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुन्ना भाई जेल जाने के लिए तैयार हैं। संजय दत्त की मियाद खत्म हो चुकी है। 1 महीने की मोहलत जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, और अब उन्हें सरेंडर करना होगा। कल सरेंडर करने जा रहे हैं संजय दत्त, और इसके साथ ही अब कम से कम 3.5 साल जेल में रहना होगा जब तक उन्हें फिर से राहत नहीं मिलती है। लेकिन आइए आज की बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जोरदार तैयारियां चल रही थीं, और ठीक उसके पहले युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर पर। जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन था, इतना जोरदार कि पुलिस को वाटर कैनन से उन लोगों को वहां से हटाना पड़ा। सवाल यह उठ खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के लोग पहुंचते हैं प्रधानमंत्री निवास और वहां पर प्रदर्शन करते हैं, और फिर बीजेपी के दफ्तर पर युवा कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं, तो क्या अब सड़क पर हो रही है इन दो पार्टियों के बीच राजनीति? देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने हल्ला बोला। अब बीजेपी को आईना दिखा रही है कांग्रेस। बीजेपी से कांग्रेस का दो हाथ। महंगाई और भ्रष्टाचार पर अब तक कांग्रेस को घेरती आई बीजेपी को अब कांग्रेस आईना दिखा रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन का नाम आईना दिखाओ प्रदर्शन रखा था। कांग्रेस का कहना है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमेशा पीएम का इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी को आईने में उसी का चेहरा दिखाएंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर जो आम आदमी से जुड़े हुए बिल हैं उनको पास करने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पीछे भगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पीछे भगने का काम करती है, भगवा होने का काम करती है, उसको आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए थे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर हल्ला बोलकर यूथ कांग्रेस ने इसी का जवाब दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बीजेपी ने अपना रवैया नहीं बदला तो देश भर में उसके नेताओं को आईना दिखाकर विरोध किया जाएगा।
जब जब आम आदमियों के हितों की बात आएगी, युवा कांग्रेस देश के हर विधानसभा, हर जिले और हर ब्लॉक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का संकल्प लेगी। बीजेपी को जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। झंडे और बैनर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर घेरा डाल दिया था। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद एहतियातन पुलिस ने 11 अशोक रोड जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और बीजेपी मुख्यालय की पूरी किलेबंदी कर दी। कि हम चाहते हैं कि बीजेपी गरीब लोगों के लिए और आम जनता के लिए जो कांग्रेस सरकार कर रही है, उन बिल्स को पास होने दे और उनको रोके ना, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं वैसे ही वो आके लोकसभा को रोक देते हैं। तो हम इसलिए आए हैं। और वाटर कैनन चलना ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर हम कुछ और भी कर सके जनता के लिए, उनके हित के लिए, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब तक बैकफुट पर रही कांग्रेस को बीजेपी को आड़े हाथ लेने की ये ताकत कहां से मिली? आखिर वो कौन सी संजीवनी है जिसके दम पर कांग्रेस बीजेपी से सड़क पर दो हाथ करने को तैयार है? राजनीतिक पंडितों की माने तो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेसियों का जोश दोगुना हो गया है और अब वो बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। तो चुनावी भाषण छोड़िए, आप संसद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, टेलीविजन स्टूडियो में बहस के दौरान आरोपों को छोड़िए, लेकिन अब जो सड़क पर राजनीति हो रही है उसी पर आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस। और हमारे साथ बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु मौजूद हैं और शकील अंसारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार सीबीआई के जरिए उनके नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसी में कटारिया साहब का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं और माना जा रहा है कि सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर के मामले में उन्हें भी शामिल बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे आड़े हाथों लेना चाहती है। लेकिन कांग्रेस अब इसे एक मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान और गुजरात की राजनीति में भूचाल लाने वाले सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर लेकिन इस केस में अपने एक और नेता को आरोपी बनाए जाने के बाद बीजेपी का पारा चढ़ गया है। पार्टी का कहना है कि कटारिया को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि कटारिया के खिलाफ यूपीए ने सोची समझी साजिश रची है ताकि बीजेपी के नेताओं को बदनाम किया जा सके। राजनाथ का आरोप है कि इसी तरह की साजिश गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी रची गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं होने देगी और पार्टी कटारिया के साथ खड़ी रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम राजनीतिक दृष्टि से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ कानूनी स्तर पर भी जितनी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी होगी वह भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और जिन लोगों के ऊपर भी हमारी यह चार्जशीट फाइल हुई है, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर सोहराबुद्दीन को नवंबर 2005 में गुजरात पुलिस ने मुठभेड़ में मार डाला था। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह इस मामले में 3 माह तक जेल में रह चुके हैं, जबकि 3 आईपीएस अफसर समेत 1 दर्जन पुलिस अधिकारी जेल में हैं। मंगलवार को सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दायर कर गुलाब चंद कटारिया को भी इस साजिश में शामिल बताया। चार्जशीट में कटारिया, प्रसिद्ध मार्बल कंपनी आरके मार्बल के मालिक विमल पाटनी और वी सुब्रमण्यम समेत 4 लोगों के नाम हैं। सीबीआई के मुताबिक गुलाब चंद कटारिया अमित शाह और विमल के बीच की कड़ी है, लेकिन बीजेपी नेता अरुण जेटली जांच में सीबीआई की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह को फंसाया गया, लेकिन निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। यूपीए सरकार को चुनौती देते हुए जेटली ने कहा कि वे सीबीआई का दुरुपयोग करते रहें, हमारा नेतृत्व इससे डरेगा नहीं और जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। ये गलतफहमी मत रहे कि इससे कोई चुनाव में हमें तकलीफ आने वाली है। जितना ज्यादा ये दुरुपयोग कर रहे हैं
उससे चुनाव में हमें और लाभ होने वाला है और हमारा कोई नेतृत्व इनके इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। गुजरात में इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया, आपने परिणाम देख लिए। जिन्होंने जब से ज्यादा सफर किया वो इतनी बड़ी मार्जिन से स्वयं जीत गए। कटारिया के बचाव में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कटारिया को फंसाया जा रहा है और इसका जवाब बीजेपी सड़कों पर उतरकर जनता के साथ देगी। ये कई दिनों से चल रहा है मामला, आप देख रहे हो 2 साल पहले से जिस तरीके से उनका चल रहा है। केसेस हम लोगों के खिलाफ किए हैं, पर्सनली मेरे खिलाफ भी केस किया हुआ है, FIR दर्ज करवाए गए हैं। पर ये तो ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई है और इससे हम लोग घबराएंगे। हमने तो तय करा है कि हम तो सड़क पे आएंगे, जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बचाव में पार्टी को मुस्तैदी से खड़ा देख गुलाब चंद कटारिया थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन सीबीआई की जांच रिपोर्ट में नाम आने के बाद कटारिया के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली से सैयद मौजी इमाम, न्यूज नेशन। तो अब गुलाब चंद कटारिया का मामला सामने है, लेकिन उससे पहले आइए चर्चा की शुरुआत इस मुद्दे से करते हैं कि जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास हो या फिर बीजेपी मुख्यालय, क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? शकील अंसारी जी, शुरुआत आपसे। आज जो कुछ हुआ बीजेपी मुख्यालय के सामने और जिस तरीके से युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्या इसे आप जायज ठहराएंगे? देखिए, हम लोग पढ़ते आए हैं न्यूटन का 3rd लॉ, जिसमें एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह से बीजेपी के लोग लगातार कांग्रेस दफ्तर के सामने, कांग्रेस की सम्मानित प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के घर के जनपद के सामने आंदोलन करते रहे हैं, तो सरकारी तंत्र में सरकार के सामने आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन पार्टी स्तर पर एक दूसरे के पार्टियों के दफ्तर पर जिस तरह से इस तरह का घिनौना कार्य इन्होंने शुरू किया है, तो नेचुरल है कि उसका रिएक्शन उन्हें मिलेगा। और जब ये डिमांड करने के लिए कुछ भी कांग्रेस कार्यालय पर या अंसारी साहब, तो आप ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता पहुंच जाते हैं। अंसारी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता भले जाए ताक पर, ना अंसारी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता ताक पर जाए, लेकिन आप वही करेंगे जो ऐसा अगर आपको 1 थप्पड़ मारा जाए तो आप घूमकर 4 थप्पड़ मारेंगे, या आप इस नीति पर चल रहे हैं? आपकी बात, अगर क्वेश्चन करने का आपको पूरा राइट है तो मुझे जवाब देने का भी राइट है। नहीं, आप बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं, इसलिए बीच में काटना पड़ा। आप जो मुख्यतः बात कह रहे हैं वो यही है ना? नहीं, मुख्यतः ये नहीं कह रहे हैं। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को रखता है कि कांग्रेस के सामने रखना है, कांग्रेस दफ्तर में आंदोलन करके, तो यूथ कांग्रेस जो देश का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी लोगों को ये राइट है कि पार्लियामेंट जब चलने नहीं देते हैं तो उनके दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट करें कि वो पार्लियामेंट चलने दें और वो बिल सब पास करने दें। तो अब कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का तमाम जवाब वो खुद ही सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जिस तरीके से प्रधानमंत्री घर के बाहर प्रदर्शन होता है 7RCR के सामने, क्या आप उसको जायज ठहराएंगे, या फिर आपको यह लगता है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने हुआ वो गलत है? क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क नहीं दिखता। पिछले 9 साल से कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार देश में चल रही है, और जिस प्रकार से इस सरकार ने एक के बाद एक भ्रष्टाचार के अनेकों घोटाले सामने सरकार के आए हैं, उसके विरोध में इतना जनाक्रोश है कि देश के जनता ने सड़कों पर उतर करके इस सरकार का विरोध सदा किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब निर्भया का रेप कांड दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली की बालिकाएं, महिलाएं और दिल्ली की आम जनता प्रधानमंत्री निवास के सामने भी विरोध प्रदर्शन करती है, कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर भी करती है और सोनिया गांधी के निवास पर भी करती है। ये इनके निजी निवास नहीं है, ये देश की जनता के खून पसीने की गाड़ी तो कैप्टन अभिमन्यु, आप मानते हैं कि जो युवा कांग्रेस के नेताओं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया,